नैना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव में साया सर्वे के खिलाफ समाजवादी पार्टी का एहतजाज। प्रांत ऑफिसर की यकीन दहानी के बाद धरना मुलतवी। मालेगांव में इलेक्शन कमीशन के साया सर्वे के खिलाफ समाजवादी पार्टी की जानिब से प्रांत ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़यादत मुस्तकिल डिग्निटी और शान हिंद ने की। एहतजाज के दौरान मुस्तकिल डिग्निटी ने इल्ज़ाम लगाया कि सर्वे के दौरान कई वोटरों को इनोमिनेशन फॉर्म नहीं मिला, जबकि इनके नाम पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सर्वे में एक प्राइवेट एजेंसी काम कर रही है, जिस पर शफाफियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना था कि अगर किसी भी वोटर का नाम बिलावजी वोटर लिस्ट से हटाया गया तो उससे आवाम के हक के राय दही को नुकसान पहुंचेगा। एहतजाज में इस्लाम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और शहर के मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तमाम मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि जिन वोटरों के नाम पहले से दर्ज है उन्हें फौरी तौर पर इनोमिनेशन फार्म दिया जाए और उनके वोटिंग के हक को महफूज रखा जाए। बाद में प्रांत ऑफिसर खुद धरनेगाह पर पहुंचे और मुजाहिरीन से बात की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जिन लोगों का फॉर्म नहीं मिला उनकी फहरिस्त फराहम की जाएंगी। फॉर्म तकसीम होने के बाद इन नामों की जांच की जाएंगी और 30 जुलाई के बाद इनोमिनेशन फॉर्म देने के मामले पर मुनासिब फैसला लिया जाएगा। प्रांत ऑफिसर की इस यकीन दहानी के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना एहतजाज फिलहाल मुलतवी कर दिया है। मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमा हल, 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 1,20,000 रुपये का माल बरामद। महाराष्ट्र के जिले धुले में 40 गांव रोड पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरी की 2 अलग अलग मुकदमात का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और 20,000 रुपये नकद समेत मजमूई तौर पर 1,20,000 रुपये का माल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पहला वाकया 17 और 18 जुलाई के दरमियान शब में पेश आया, जहां नामालूम चोरों ने आबिद की 70,000 रुपये मालियत की सुजुकी एक्सेस मोटरसाइकिल और उसकी डिक्की में रखे 20,000 रुपये नकद चोरी कर लिए थे। इस मामले में 40 गांव रोड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरा वाकया 8 जुलाई को पेश आया, जिसमें हर्षल संजय की 30,000 रुपये मालियत की पैशन प्रो मोटरसाइकिल धुले शहर से चोरी कर ली गई थी। इस मामले में भी पुलिस ने अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की थी। तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज और खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने उमर इरफान मंसूरी साकिन धुले और फरदीन शेख साकिन मालेगांव को गिरफ्तार किया। पूछगछ में दोनों ने पहली वारदात का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद चोरीशुदा मोटरसाइकिल और 20,000 रुपये नकद बरामद कर लिए गए। इधर दूसरे मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने गश्त के वक्त एक मुश्तबा शख्स को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ देखा। पुलिस को देखते ही वो मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद इसकी शनाख्त हमीद रशीद अंसारी के तौर पर हुई, जो आदि मुजरिम बताया जा रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 1,00,000 रुपये मालियत की 2 मोटरसाइकिलें और 20,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। मानव समाचार के लिए धुले से खय्याम अंसारी की रिपोर्ट। SIR की आखिरी तारीख 8 अगस्त तक बढ़ी। ज्यादा भीड़ को देखते हुए चुनाव आयोग का फैसला, SIR अभियान की आखिरी तारीख अब 8 अगस्त 2026 कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूरी होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने, जानकारी में सुधार कराने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 8 अगस्त से पहले अपना SIR फॉर्म जरूर जमा कर दें। साथ ही वोटर लिस्ट में अपना नाम, पता और बाकी जानकारी भी अच्छी तरह जांच लें। अगर कोई गलती हो तो उसे समय रहते ठीक करा लें। चुनाव आयोग ने बताया कि BLO बूथ लेवल अधिकारी लगातार घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जिन लोगों का फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ है वे अपने BLO या नज़दीकी सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अपडेट करना है, ताकि आने वाले चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जा सकें। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा घोटालों पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगा रहे हैं। आंदोलन का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी चर्चा में है। वहीं आंदोलन से जुड़े संगठन ने साफ कहा है कि उनकी मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। फिलहाल सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समाधान सामने नहीं आया है। पूरे देश की नज़र अब इस आंदोलन के अगले कदम पर टिकी हुई है। धुले के शिरपुर में अगवा कर ऑनलाइन रकम वसूल करने वाला गैंग बेनकाब, 24 घंटों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार, तकरीबन 3 लाख रुपये बरामद। महाराष्ट्र के जिले धुले के शिरपुर शहर में पुलिस ने अगवा और जबरन ऑनलाइन रकम वसूल करने के एक संगीन मामले का सिर्फ 24 घंटों में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस केस में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 2,96,500 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है, जबकि एक मुलजिम अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई 2026 को शिकायत कुनिंदा प्रांशु नवीन कुमार वर्मा, जो पेशे से उस्ताद है और असले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उन्हें शिरपुर में 2 मुलजिमान ने चाकू दिखाकर डराया धमकाया। उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर के एक सुनसान मुकाम पर ले जाया गया, जहां इनके साथ मारपीट की गई। मुलजिमान ने शिकायत कुनिंदा से 2 मुख्तलिफ QR कोड के जरिए मजमूई तौर पर 3 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए। बाद में यह रकम अपने साथी के जरिए नकद शक्ल में मंगवाई गई। इस मामले में शिरपुर सिटी पुलिस स्टेशन में अगवा और जबरन वसूली की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इतला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर किशोर कुमार परदेशी की हिदायत पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फौरी तफ्तीश शुरू की। तकनीकी जांच और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने रकम वसूल करने वाले शख्स से पूछगछ की, जिसके बाद मुलजिमान तक पहुंचने में कामयाबी मिली। पुलिस ने पवन शंकर और विभव रामेश्वर को गिरफ्तार किया। पूछगछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने तीसरे साथी बंटी उर्फ हर्षल मनोहर वर्षे का नाम भी बताया, जो इस वक्त फरार है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2,96,500 रुपये नकद और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए सिर्फ 24 घंटों के अंदर अगवा और जबरन ऑनलाइन रकम वसूल करने के इस मामले को हल कर लिया गया है, जबकि फरार मुलजिम की तलाश मुसलसल जारी है। यह कार्रवाई जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट विशाल आनंद, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय देवरे और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सुधीर पाटिल की रहनुमाई में शिरपुर सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने अंजाम दी। मानव समाचार के लिए धुले से खैयाम अंसारी की रिपोर्ट। मालेगांव कॉर्पोरेशन प्रभाग क्रमांक 4 की जानिब से गांधीनगर चौक हालदा यूनिट भवन से लगकर जितने शॉपिंग सेंटर डाले हैं, उनको ऐलान के जरिए बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर अपना शॉपिंग सेंटर सब खाली कर दे। 2 दिन के बाद इस रोड के ऊपर जो शॉपिंग सेंटर है उसके ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई होने वाली है। आपका सामान चाहे जब्त कर लिया जाएगा, आपको सामान दोबारा मिलेगा नहीं। उस नुकसान के जिम्मेदार आप रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बापू गांधीनगर सर्वे नंबर 203, यहाँ पर ये जो शॉपिंग सेंटर कारपोरेशन की बनी है, ये 10 से 12 शॉपिंग सेंटर, ये पानी की हमेशा तकलीफ है। आज बारिश का पानी आ रहा है इसलिए तकलीफ नहीं है। ये हमेशा ये जो बड़ा नाला है ये हमेशा ब्लॉक होता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ ये शॉपिंग सेंटर की है। ये शॉपिंग सेंटर को अगर 2 से 3 दिन के अंदर कारपोरेशन ने इसके ऊपर एक्शन नहीं ली और इसको तोड़कर ये पूरा नाला क्लियर नहीं किया तो मैं कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दूंगा और बेमुद्दत धरना दूंगा। ये मेरी बात को कमिश्नर साहब ने आपके चैनल के माध्यम से नोट कर लेना होगा। ये वार्ड है, हमारा वार्ड नंबर 20 है। यहाँ पर हमेशा ये तकलीफ है। जब से हम लोग आए हैं चुन करके, जब से ये तकलीफ को हमको पूरी पब्लिक को सामना करना पड़ रहा है। कभी नल का पानी आता तो उससे ब्लॉक हो जाती ये रोड, ये गटर बड़ी वाली, कभी पानी बारिश का आता उसकी वजह से तकलीफ होती है। बाकी सबसे बड़ी तकलीफ ये शॉपिंग सेंटर की है और ये शॉपिंग सेंटर वालों की मुद्दत भी पूरी हो गई। कारपोरेशन का जो एग्रीमेंट था वो भी पूरा हो गया, इसलिए इसको तोड़ डालना चाहिए। अपनी ऐसी मांगनी है। वो कारपोरेशन निर्णय ले उसको बनाने का नहीं बनाने का, वो कारपोरेशन का इख्तियार है। आज हमको आवाम की तकलीफ को देखना है, पब्लिक को देखना है, गांधीनगर की आवाम को देखना है। 250-300 लोगों को बहुत आने जाने की तकलीफ है। कम से कम 5 नंबर गली तक ये पानी गया है।
ये लोग जो कई सालों से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं उसको बनाकर कारपोरेशन इंशाल्लाह अभी हम लोगों का जब टेंडर वर्क ऑर्डर होने वाला है, टेंडर करेगा तो ये हॉल भी बनने वाला है जब टेंडर ओपन होगा, और ये शॉपिंग सेंटर वाले को शॉपिंग सेंटर भी बना करके देंगे। बाकी जब शॉपिंग सेंटर बनेंगे या शादी हॉल भी बनेगा तो उस वक्त ये नाला हमको मोखला होना, क्लियर होना, इसके ऊपर शॉपिंग सेंटर हमको नहीं चलेगा। जी आप खुद जो है हमने सुबह खालिद हाजी साहब को वीडियो कॉलिंग करके, वो आज बॉम्बे में है, महापुर मैडम को शिकायत कराई, आसिफ साहब को हमने वीडियो बना करके कि डाल दिया है कि ये तकलीफ को देखो, ये गांधीनगर वार्ड है, ये हमेशा की तकलीफ है, बारिश के पानी की तकलीफ नहीं है, ये कभी नल भी आ जाता है तो नल के पानी से भी ये जब नाला ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर। अभी 2 दिन से हम लोगों ने 2 शॉपिंग सेंटर का नीचे वो तोड़ करके हमने साफ सफाई करा, उसके बाद भी ये पानी साफ नहीं हो रहा। इस्लामाबाद का पानी, रहमाबाद का पानी अली अकबर मेरी बात सही है, इधर आने वाला उधर से जो हुसैनाबाद पर पानी आता ना, हुसैनाबाद के नाले से होते हुए जो पानी आता है अली अकबर, तो वो अली अकबर के साथ शुरू होते हुए वही पानी यहाँ जमा हो जाता है, उसको आगे रास्ता नहीं निकलने के लिए इसके लिए ब्लॉक होता है। उसकी वजह ये है कि शॉपिंग के नीचे जो रास्ता है ना, इसके अंदर कुछ छड़ निकल के आड़े हो चुके हैं, वो घान पूरी उसमें ब्लॉक हो रही है, इसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा। अब तो समझ लो हर जगह भी ये मसला बन चुका है कि कैरी बैग के पोटले निकल रहे हैं, उस बुनियाद के ऊपर ही मतलब ये ब्लॉक हो रहा है। अतिक्रमण के ऊपर नहीं तो शॉपिंग के अगर यहाँ से हटेंगे तो शॉपिंग पीछे बंद, अतिक्रमण के ऊपर है नहीं, आज तो फिलहाल नाले के ऊपर है शॉपिंग, लेकिन अब दोबारा तुम बोले ना ऐसे बनने वाली है, बनेंगे तो इंशाल्लाह उसको सिस्टमेट से बनेंगे, शादी हॉल के साथ साथ इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। मालेगांव कॉर्पोरेशन प्रभाग क्रमांक 4 की जानिब से गांधीनगर चौक हालदा यूनिक हॉल से लगकर जितने शॉपिंग सेंटर डाले हैं उनको ऐलान के जरिए बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर अपना शॉपिंग सेंटर सब खाली कर दे। 2 दिन के बाद इस रोड के ऊपर जो शॉपिंग सेंटर है उसके ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई होने वाली है। आपका सामान डायरेक्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपको सामान दोबारा मिलेगा नहीं, उस नुकसान के जिम्मेदार आप खुदेंगे। नासिक कलेक्टर आयुष प्रसाद का मालेगांव दौरा, एसआईआर मुहिम का जायजा, आवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील। नासिक जिले के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी एसआईआर मुहिम के सिलसिले में मालेगांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बीएलओ सुपरवाइजर के साथ मीटिंग की और काम का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने बताया कि अब तक तकरीबन 50% काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी काम भी तेजी से जारी है। उन्होंने तमाम बीएलओज और सुपरवाइजर को हिदायत दी कि काम जल्द मुकम्मल करें, ज़रूरत पड़ने पर 2 शिफ्टों में भी काम किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि आधार कार्ड या 10वीं क्लास की मार्कशीट ज़रूरी नहीं है, अगर किसी वोटर की मालूमात में कोई फ़र्क हो तो सिर्फ इसी सूरत में ज़रूरी कागजात मांगे जा सकते हैं। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की कि वह अपने बीएलओ मुकर्रर करे ताकि मुहिम बेहतर तरीके से मुकम्मल हो सके। साथ ही ये भी कहा कि किसी सियासी पार्टी के दफ्तर या कॉरपोरेटर के दफ्तर पर लोगों को जमा होना मना किया है। कलेक्टर के मुताबिक मालेगांव शहर में इस वक्त 700 बीएलओज और 70 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। उन्हें हिदायत दी गई है कि पूरा काम साफ और शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन वोटर के एसआईआर मैपिंग हो चुकी है उनकी तरफ से अब तक कोई शिकायत सामने नहीं आई। कलेक्टर ने यह भी बताया कि अक्टूबर से अब तक नासिक जिले में 89,000 वोट और मालेगांव में तकरीबन 20,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ताहम उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं। जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होंगी तो जिन लोगों के नाम हट गए हैं उन्हें दोबारा शामिल करवाने का मौका दिया जाएगा। आखिर में कलेक्टर आयुष प्रसाद ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर यकीन ना करे और सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही एतमाद करे।